गॉड के बाद अगर किसी पर जान बचाने का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है तो वो है डॉक्टर। और क्या हो अगर डॉक्टर ही मौत का फरिश्ता बन जाए। अज्यूम करें कि आपको कोई बीमारी हो और आप किसी डॉक्टर के पास जाए इस उम्मीद से कि वो डॉक्टर आपको कोई दवाई, कोई मेडिसिन या इंजेक्शन देकर आपकी बीमारी को ठीक कर देगा। और उसके उल्टे डॉक्टर तो आपको मारना चाहता है। जी हाँ, ये सच है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक डॉक्टर की, जिनका नाम डॉक्टर हैराल्ड शिपमैन है, जिन्हें कुछ लोग डॉक्टर डेथ, एंजल ऑफ डेथ भी कहते हैं, जिन्होंने 200 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को मौत के घाट उतारा था। कहते ये अपने आप को भगवान समझने लगे थे, जिन्हें ये लगता था अब ये डिसाइड कर सकते हैं कौन जिएगा और कौन मरेगा। और इस खेल में इन्होंने 200 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को मौत के घाट उतारा। इसके लिए मॉर्फिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते, पहले पेशेंट्स के करीब जाते, उनका ट्रस्ट जीतते और उसके बाद उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन का ओवरडोज देकर उन्हें मौत के घाट उतारते और बाद में उनकी डेथ को नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर देते। उनके फ्यूनरल पर जाते और फूट फूट कर ऐसे रोते कि जैसे कोई उनका अपना गुजर गया है। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा जब तक एक विडो कैथलीन ग्रेस की डेथ नहीं हुई। कौन है डॉक्टर शिपमैन और कैसे इन्होंने 200 से भी ज्यादा पेशेंट्स की जान ली? क्या वो बचपन से ही ऐसे थे या बाद में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो एक किलर बन गए? आज हम जानेंगे इस वीडियो में कौन है डॉक्टर हैराल्ड शिपमैन, जिन्हें डॉक्टर डेथ या एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। हैराल्ड का जन्म 14 जनवरी 1946 को नॉटिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। स्टार्टिंग से ही ये दूसरे बच्चों से थोड़ा डिफरेंट थे और इसकी वजह थी इनकी मदर वीरा शिपमैन। वीरा शिपमैन और एक स्ट्रिक्ट वुमेन थी और अपने बच्चे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव भी थी। उनका यह मानना था हैराल्ड दूसरे बच्चों से डिफरेंट है और बड़ा होकर दूसरे बच्चों से कुछ अलग करेगा। और उनकी ये बातें धीरे धीरे हैराल्ड के दिमाग में असर करने लगी और वो अपने आप को दूसरे बच्चों से डिफरेंट मानने लगा। बाद में उनकी माँ को कैंसर हुआ। कैंसर के दर्द को कम करने के लिए उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते थे, जिन्हें हैराल्ड बचपन से ही ऑब्जर्व करते थे। और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट मेडिसिन में डेवलप होने लगा, जिसकी वजह से उनकी माँ की डेथ हुई और बाद में उन्होंने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया। इसके लिए उन्होंने लीड्स कॉलेज ऑफ मेडिसिन से अपनी मेडिकल की डिग्री भी कंप्लीट की और बाद में 1970 में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1975 पर उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया जिससे उनकी इमेज खराब हो गई। कहते उनके ऊपर पैथडीन नाम की एक ड्रग का चोरी करने का आरोप लगाया गया था कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और पेशेंट्स को जो दवाइयाँ देनी थी उनको वो चुरा रहे थे। इससे उनकी इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हुई। कुछ दिनों तक उन्होंने ब्रेक भी लिया और बाद में उन्होंने फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, लेकिन अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था। कहते दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद ही उन्होंने इस तरीके की किलिंग्स के प्लान्स बनाने शुरू कर दिए थे। वो हमेशा अपने साथ एक मॉर्फिन के इंजेक्शन का डोज रखते थे और जिस भी पेशेंट को उन्हें जान से मारना होता तो पहले उस पेशेंट से करीबी बढ़ाते, उसका ट्रस्ट जीते और बाद में उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन का ओवरडोज देकर उन्हें जान से मार देते। अब ये सिलसिला यूं ही बढ़ता गया। शुरुआत में किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर वो एल्डर यानी सीनियर पेशेंट्स को ही टारगेट करते जिनकी उम्र ज़्यादा थी। पर धीरे धीरे उन्होंने कुछ कम उम्र के लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके ज़्यादातर शिकार फीमेल्स हुआ करते थे, बट कुछ पेशेंट्स मेल भी थे जिनकी मौत उनके हाथ से हुई। उनमें से एक पेशेंट जिसका नाम जॉर्ज ग्रीन था। जॉर्ज ग्रीन ने एक बार उन्हें किसी दूसरे पेशेंट को मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हुए देख लिया था, जिसका उसने कंप्लेन किया और किसी हॉस्पिटल स्टाफ ने उन पर भरोसा नहीं किया, ये सोचकर कि शायद किसी पेशेंट की डेथ को देखकर वो पागल हो गया है। हालांकि इस बात को दबाने के लिए बाद में शिपमैन ने जॉर्ज ग्रीन को भी मॉर्फिन के इंजेक्शन को देकर मार दिया। हालांकि इस बात को घटित होने के बाद लोगों में उनको लेकर के बातें होनी शुरू हो गई थी। अब ऐसे में एक पेशेंट जिसका नाम कैथलीन ग्रेस था, वो हैराल्ड शिपमैन के काफी करीब थी और काफी जल्द ठीक होने वाली भी थी, लेकिन एकदम से उसकी सडन डेथ ने लोगों को चकित कर दिया। मरने से पहले हैराल्ड ने एक क्लेम किया कि उस लेडी ने उनके नाम पर एक विल की है, जिसमें उसने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर दी है। और बस यहीं से टर्निंग पॉइंट सामने आया। उनके वकील ने क्लेम किया कि ये विल झूठी है
और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। बाद में कैथलीन की बॉडी में मॉर्फिन का ओवरडोज मिला, जिसके बाद पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हो गई और जांच शुरू हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे बढ़ाई गई तो ऐसे किलिंग्स के कई सारे पैटर्न्स मिले, जिससे साबित हो गया कि सारी की सारी किलिंग्स डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन द्वारा की गई हैं। उनके पास 2000 में उनके ऊपर केस चलाया गया और 25 से भी ज्यादा पेशेंट्स की मौत पर्याप्त एविडेंसेस उनके खिलाफ मिल गए, जिसके बाद उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। बट सच्चाई ये है कि उनके ऊपर 200 से भी ज्यादा पेशेंट्स की मौत के एलिगेशंस लगाए गए थे। कहते हैं जेल जाने के बाद उन्होंने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था और ना ही कभी उन्होंने किसी को कोई सफाई दी, ना ही प्योरली उन्होंने बताया कि वो इन पेशेंट्स को आखिर मार क्यों रहे थे। बाद में अपने बर्थडे के एक दिन पहले यानी 13 जनवरी 1978 में उन्होंने कमरे में ही बंद होकर गले में दुपट्टा डालकर अपनी जान दे दी। इस तरीके से कहानी खत्म होती है डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन की। और इस केस के बाद मेडिकल सेक्टर में काफी ज्यादा बदलाव किए गए, जिसके बाद अब कोई भी पेशेंट मरता है तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसके बाद ये पता चल सके कि उसके मरने की एक्चुअल वजह क्या थी, जो इस केस के बाद ही स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।